हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से अगली क्लास में मिल रहे हैं। क्लास 8 की मैथ रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे कल, और आज एक्सरसाइज ए पढ़ेंगे। कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे रिवाइज किया होगा और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे उन्हें आप खुद लगाएं। तो आइए एक्सरसाइज ए सॉल्व करते हैं। उसमें जो रूल्स होंगे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो एक्सरसाइज ए का पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमको एडिशन करना है, ऐड करना है रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर अभी तक आपने रैशनल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे अगली क्लासेस में सीखेंगे। तो आइए रैशनल नंबर के एडिशन को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है -2/5 को ऐड करना है 4/5 से। जब हमारा बेस जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होता है तो हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो इसको ऐड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सेम जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस पूरे का डिनोमिनेटर लिख देते हैं जो कि 5। अब इससे हम उसको डिवाइड करते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं कि हम इस बेस से इस नए बेस को डिवाइड करते हैं। तो 5 से 5 को डिवाइड किए तो 5 बन जा 5 आया, 1 आया। 1 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया, लेकिन 2 के पहले साइन निगेटिव है तो आ गया -2। या आपको मैं अभी समझाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई भी लिख देता हूँ। -2 × 1 एडिशन का साइन लगा हुआ है, ऐड किया हमने। 5 को फिर 5 से डिवाइड किए, 5 1 जा 5, 1 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ, 4 × 1। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 1 जा -2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 5। अब देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके हो गए निगेटिव। तो 4 में 2 माइनस हो गया, 4 में 2 माइनस हुआ तो 2 आया, 2/5 हो गया आंसर। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है ऐसा। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके नंबर्स अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, -8/9 एंड 11/6। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, -8/9 प्लस करना है 11/6। अब देखिए यहाँ पे 9 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 6 है। हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 6। दो नंबर्स के जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम में। तो हमें देखना है कि 6 के टेबल पे भी वही नंबर आए और 9 की टेबल पे भी वही नंबर आए। तो 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, मतलब इसका एलसीएम आ गया 18। अब नया बेस हमारा क्या हो गया 18। 9 से 18 को डिवाइड किए, 9 2 जा 18, 2 आया, 2 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ, 8 × 2। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, ऐड कर रहे हैं, प्लस लगा दिए। 6 को 18 में फिर से डिवाइड किए, 6 3 जा 18 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ। 8 2 जा 16,
माइनस का साइन है -16 प्लस 11 3 ज़ा 33 अपॉन 80। अब यहाँ पे आगे इसको हमें, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए। 33 में 16 माइनस किए, आ गया 17 अपॉन में 80। ये हो गया आंसर। अब ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने 11 नंबर क्वेश्चन लिया है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, फिर भी समझ लीजिए। जो हमारा बेस है, डिनोमिनेटर है, उसको हम इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और पूरे को बेस सहित लिख देते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड किए 15 अपॉन 4 प्लस 4 में 3 मल्टीप्लाई किए 12, 12 में 1 ऐड किए 13 अपॉन 3। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो हम इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, मैंने कहा कि दोनों जब 2 नंबर 3 नंबर दिए हो तो उनका आसान तरीका है निकालने का कि उनकी टेबल आप पढ़ें। टेबल में जो दोनों में कॉमन नंबर आ जाए वही हो जाएगा उसका एलसीएम। तो 4 2 ज़ा 8, 8 नहीं आता 3 के टेबल में। 4 3 ज़ा 12, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, दोनों की टेबल में 12 आता है, इसका एलसीएम हो गया 12। अब हमारा नया बेस हो गया 12। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12 में 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में, तो 15 3 ज़ा 45, प्लस है तो प्लस लगा दिए, माइनस होता माइनस लगाते। फिर 3 का डिवाइड किए 12 से, 3 से डिवाइड किए 12 को, तो 3 4 ज़ा 12 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 13 में हुआ 52 आया। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड का साइन लगा हुआ है। 5 में 2 ऐड किए 7, 4 में 5 ऐड किए 9 अपॉन 12। अब ये देखिए, ये क्या किसी से कट रहा है, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता है तो वैसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, उसको अब आपको सॉल्व करना है खुद से बाकी बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल। एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई नंबर A है और दूसरा नंबर B है, तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसके ही बराबर आता है कि यदि हम B को A से प्लस करें। मतलब चाहे हम A को B में ऐड करें, चाहे हम B को A में ऐड करें, दोनों का जोड़ बराबर आएगा। दोनों का जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इक्वल आंसर आएगा। मान लीजिए अगर यहीं पे लिखा हो 3 + 2, तो यहाँ अगर हम लिख दें 2 + 3, तो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब 3 में 5 को अगर जोड़ दें, 3 में 2 को जोड़ दें तो 5 आएगा, और 2 में 3 को जोड़ दें तो भी 5 आएगा। ये कहती है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये हमारा बताता है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आगे हम करेंगे। तो अभी मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया
कि चाहे किसी नंबर को हम पहले रख दें चाहे किसी को बाद में रख दें, अगर जोड़ना है तो जोड़ बराबर आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है हमारा। तो सेम यहाँ पे है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3/4 प्लस -2/5। इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि दोनों को जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 20, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 कैसे आएगा? 4 के पहाड़े में भी 20 आता है और 5 के पहाड़े में 20 आता है। मतलब 4 की, मैंने आपको बताया था कि टेबल पढ़ेंगे, जो दोनों के टेबल में कॉमन नंबर आ जाए वही होता है उसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया 20। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 आएगा। 4 5 जो 25 का मल्टीप्लाई 3 में 15। प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दिए। अब 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, -8 आ गया। प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं, तो 15 में 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ गया 20। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड लिए हम, हमारे पास है -2/5 प्लस 3/4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, सेम आएगा क्योंकि 5 एंड 4 है। सेम एलसीएम आया। 5 को डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए 20 को, 4 आया। 4 से मल्टीप्लाई किए -8 आया। प्लस लगा हुआ है, प्लस साइन लगा दिए। 4 से डिवाइड किए 20 को, 5 आया। 5 से 3 मल्टीप्लाई किए 15। अब आप देखिए फिर ये प्लस का साइन, इसमें नंबर पे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस। 15 में 8 माइनस हो गया, 7 आया, अपॉन में 20 आया। आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी कहता है कि चाहे इस नंबर को हम पहले लिख दें चाहे इस नंबर को हम बाद में लिख दें, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ सेम आएगा। ये देखिए यहाँ पे एडिशन सेम आया हुआ है। यही प्रूव करना था, यही वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ भी वेरीफाई करना है, पर यहाँ हमें देखिए हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। अभी तक हमें 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन अब 3 को करना है। और यहाँ भी आप देखिए कि ये इसमें भी सेम वही चीज है जो वहां पर थी। मैंने बताया कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, और ये 3 नंबर का भी एक लॉ है जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होती हैं, 3 अलग अलग नंबर्स होते हैं, और ये रैशनल नंबर का हम पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर के लिए अलग। तो रैशनल नंबर में हमारा होता है ये एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं a/b, c/d, e/f, तो इन नंबर को हम किसी भी ऑर्डर पे अरेंज करें, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। मतलब अगर हम a/b को ब्रैकेट के बाहर कर दें, c/d और e/f को ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। मतलब हम किसी भी नंबर को जब जोड़ते हैं तो उसको किसी भी ऑर्डर पे लिखें, पहले लिखें, बीच में लिखें, बाद में लिखें, कि किधर भी लिख के जोड़ेंगे वो सेम हमको रिजल्ट देगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है 2 + 3 + 4, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 + 3 + 4, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। कैसे? 3 2 5, 5 + 4 9।
और 2 यहाँ पे 4 3 7, 7 में 2 ऐड किए 9। आप देखिए दोनों तरफ के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। वही सेम इस क्वेश्चन की कंडीशन है 3/4 -2/5 यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे अलग कर दिए -2/5 दूसरे नंबर के साथ ब्रैकेट में लिख दिया गया। तो अभी हमने एसोसिएटिव लॉ देखा कि नंबर को किसी भी ऑर्डर पे लिख के ऐड करेंगे उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी लॉ से संबंधित है। तो आप देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट हटाएंगे तो लिख देंगे 3/4। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये इसको माइनस लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो 2/5 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देखिए तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे। अब कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन बन गया। हमारे पास जो एक्स्ट्रा साइन थे उसको हमने सब सही तरीके से अरेंज कर दिया। आप देखिए 4, 5 और 10 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10 हम टेबल पढ़ेंगे, जो सभी में कॉमन आए वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 10 2 होता है 20, 4 5 होता है 20 और 5 4 भी होता है 20, मतलब इसका एलसीएम हो गया 20। सभी के टेबल में 20 आता है, इसका एलसीएम हो गया 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा नया बेस हो गया 20। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 आएगा, 5 से 3 मल्टीप्लाई किए 15 आया, माइनस साइन है आगे माइनस लगा। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 4 आएगा, 4 को 2 में मल्टीप्लाई किए 8 आया, फिर माइनस साइन लगा हुआ है माइनस लगा दिए। 10 से डिवाइड किए 20 को, 2 आया, 2 का 7 मल्टीप्लाई किए 14। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ से देखिए ये प्लस का 15, ये माइनस का 8, तो 15 में 8 गए तो आ गया 7, तो यहाँ हम लिख दिए 7। अब उसके बाद -14 लिखा हुआ है तो -14 लिख दीजिए अपॉन में 20। अब ये देखिए माइनस का 14, ये प्लस का 7, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में 7 माइनस हुआ तो आया 7। लेकिन साइन देखिए बड़े डिजिट का लगता है, तो बड़े डिजिट में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो -7/20 हो गया। और ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड से -7/20। हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया -7/20। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड ये हमने लिख दिया। अब इसके हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाए 3/4 प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस साइन इस प्लस से साथ जब मिलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। अब ये आ गया 2/5, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये फिर माइनस हो गया -7/10। अब देखिए 4, 5, 10 इनका फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10 इक्वल टू आ गया 20, क्योंकि पिछले बार भी 20 आया था, आपको याद हो। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम 20 आया। हमारा नया बेस हो गया 20। अब जब नया बेस 20 हो गया तो हम इस पुराने बेस से इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड किए 20 को, 5 आया, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, माइनस 5 से फिर 20 डिवाइड किए, 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर 10 से डिवाइड किए 20 को, 2 7 में मल्टीप्लाई हुआ -14। अब फिर इनको हमें सॉल्व करना है। तो 15 में देखिए 8 माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 15 में 8 माइनस किया आ गया 7, फिर -14 है, बटे में 20 है। तो अब देखिए
14 से फिर 7 माइनस होगा, तो क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, -7/20। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी -7/20 आया था, राइट हैंड साइड में भी -7/20 ही आया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये एसोसिएटिव लॉ हमें समझाया था पहले ही कि कोई भी नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें, अगर एडिशन करना है तो रिजल्ट सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, उसी से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वही नंबर फिल कर देने हैं जो दूसरी तरफ हैं और एक तरफ नहीं है, और उसमें जो नहीं बनेंगे आप उनको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहां पे आपको आंसर उसके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि यदि कोई नंबर p/q है, कोई नंबर p/q है या कोई भी डिजिट है p मान लीजिए, तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला नंबर होगा। मतलब p कोई नंबर है तो -p उसका एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे p/q कोई रैशनल नंबर है तो -p/q उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो जैसे यहाँ पे 2/3 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/, ठीक है। ऐसे -23 लिखा हुआ है, -23 लिखा हुआ है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैंने देखिए बताया भी है कि कोई नंबर p है तो -p हो जाएगा। अब माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो -23 है तो 23 बस लिख देंगे। तो ये इसका हो गया एडिटिव इनवर्स। ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी में जिसमें प्लस लगा हुआ है उसका निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर था, एडिटिव इनवर्स हमने 5 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया। 6 नंबर क्वेश्चन है अरेंज एंड सिंप्लीफाई। हमें प्लस करना है माइनस करना है अरेंज करके। अभी तक जितने भी ऊपर क्वेश्चन बताए गए हैं वो अरेंजमेंट ही था और हमने सिंप्लीफाई ही किया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो खुद से बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है, हमें घटाना है, दूसरे वाले नंबर को पहले लिखना है, पहले वाले नंबर को बाद में लिखना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नहीं बना तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। हमें रीअरेंज करना है, पूरे क्वेश्चन में जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको अरेंज करना है प्रॉपरली, प्लस माइनस को सिस्टमेटिक करना है। जैसे हमने प्लस और माइनस अभी एक बना लिया था, प्लस और माइनस को अलग अलग 2 साइन लगे हुए थे, उसको हमने प्लस या माइनस था तो एक साइन कर लिया, और उसका हमने एलसीएम निकाला और उसके बाद सॉल्व किया। सेम यही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/6 फाइंड द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑफ 2, सम मतलब होता है जोड़ना, 2 रैशनल नंबर का जोड़ -2 है, यदि उसमें से एक नंबर -14/6 है तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। आप देखिए एक नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालना है और उसका जो जोड़ है वो -2 है। मतलब ये हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अदर नंबर हमें फाइंड करना है उसको हम मानेंगे लेट द अदर नंबर इज x। मान लीजिए कि वो अदर नंबर x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब जैसा प्रॉब्लम में दिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, उसको हम इस तरह अरेंज करेंगे। कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज -14/6, तो एक नंबर क्या है 14/6, दूसरे नंबर को हमने x मान लिया, और सम है, सब्ट्रैक्ट नहीं है, सम है, दो नंबर का सम, इसलिए प्लस का साइन लगाए हैं, तो x को हमने इसके प्लस में लिख दिया। तो क्या कहता है कि जब दो नंबर को प्लस करते हैं तो -2 आता है, तो ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये प्लस किए तो क्या आ गया -2। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को हम इधर ही रहने देंगे, -14/6 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो चेंज द साइड, हम साइड चेंज करेंगे, तो x इक्वल टू, x हमारा सेम अपनी जगह पे है, -2 अपनी जगह पे है, -14/6। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन था, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/6 फाइंड द अदर। सम ऑफ, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप उसको समझ लेंगे तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2, मतलब दो नंबर हैं रैशनल नंबर, उनको जोड़ने पे -2 आता है। एक नंबर दिया हुआ है -14/6, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें उसमें ढूंढना है, दूसरा नंबर निकालना है। क्या, लेट द अदर नंबर इज x, मान लिए कि वो दूसरा नंबर x है। अब हम अकॉर्डिंग टू जो हमारी प्रॉब्लम कह रही है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उस तरह से उसको हम अरेंज करते हैं। तो हमें ये कह रहा है कि एक नंबर -14/6 दिया हुआ है, तो -14/6 हम ये एक नंबर लिखे यहाँ पे। फिर कह रहा है कि उनका सम, तो सम के लिए हमने प्लस का साइन लगाया है, और हमने ये माना है कि वो दूसरा नंबर जो है, जो पूछ रहा है, वो x है, तो इन दोनों नंबर को जोड़ने पे -2 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। अब हम अपने x जो है उसको उसी साइड रखे रहेंगे और इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो x इक्वल टू -2, इस नंबर को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस में है, तो जब उधर जाएगा, दूसरी साइड जाता है कोई नंबर, तो जो साइन इधर रहती है उस साइन का जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है। तो यहाँ माइनस है, तो उधर जाने पे प्लस हो जाएगा 14/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी डिनोमिनेटर में भी 1 कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में। अब देखिए 1 और 6 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरह के आपको पहले बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो 1 और 6 का एलसीएम निकालने पे 6 आया, 1 से 6 को डिवाइड किए 6 आया, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किए -12 आया, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किए 1 आया, 1 को 14 में मल्टीप्लाई किए 14 आया। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 14 में 12 माइनस हो गया, तो आ गया 2 और बटे में आ गया 6। अब देखिए ये अभी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया 1/3। x की वैल्यू आ गई 1/3, x इक्वल टू 1/3 आपका हो गया आंसर। ये देखिए, यही हमें x फाइंड करना था, वही x आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझाया, 10 सेम है, 14 सेम है। 11 नंबर में वो दिया हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। ये भी सेम 10 जैसे है, सिर्फ थोड़ी सी छोटा कर दिया है क्वेश्चन। आपको -7/8 प्लस x करना है इक्वल टू 4/9 करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक जैसे हैं, मैं 12 बता रहा हूँ, उसको आप फिर अपने से करेंगे। What should be subtracted from -5/7 to get -1?
हमको ये कह रहा है कि क्या घटा दें हम -5/7 में कि हमको -1 मिल जाए। हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर इज x। मान लिए कि वो नंबर x है जिससे हमको घटाना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7। -5/7 से क्या घटा दें? x घटा दें। तो ये घटाने का चिन्ह लगाया, ये x लिखे और कह रहा है कि 1 मिल जाए, -1 मिल जाए, क्या घटा दें? तो हमने x घटा दिया तो -1, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम -x को चाहे उधर ट्रांसफर करें चाहे यहीं पे रहने दें, इस नंबर को चाहे हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो -x को हम उसी की जगह पे रहने देते हैं, इस नंबर को दूसरी साइड ले जाते हैं। -1 पहले से है, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो 5/7 इसकी अपॉन में 1 कर लिया आपकी आसानी के लिए। अब हम इसका निकालते हैं 1 और 7 का एलसीएम, आएगा 7। 1 से 7 को डिवाइड किए, 7 बन जा 7, तो -7 क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिए। 7 से 7 को डिवाइड किए, 1 आया, 7 बन जा 7। 1 का 5 में मल्टीप्लाई किए, 5 बन जा 5। यहाँ पे -x पहले से। अब -7 और +5, तो माइनस और प्लस मिलके हो गए माइनस, और चिन्ह बड़ी संख्या का साइन लगता है तो माइनस साइन बड़ा है, इस 7 में दिया हुआ है इसलिए माइनस का साइन लगा है। 7 में 5 माइनस किया आया 2, अपॉन में आ गया 7। अब आप देखिए इधर भी माइनस लगा है, इधर भी माइनस लगा है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा x इक्वल टू 2/7, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, उसको आपको अपने से करना है। बाकी जो नहीं बनेंगे आप व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन की फोटो, उस क्वेश्चन को लिख के सेंड कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ए थी, एक्सरसाइज बी हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे। और कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, आप लोग विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं कोरोना के कारण, इसलिए आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय प्रबंधन की ओर से, आपके सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाइयां। आप लोग घर में खूब प्रसन्नता से रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।